सबको जय मसीह की। परमेश्वर की हुजूरी में और मसीही प्रेयर के इस प्रार्थना में आपका स्वागत है। इस छुटकारे की प्रार्थना को शुरू करने से पहले मैं आपको परमेश्वर के वचन की याद दिलाना चाहता हूं। 1 थिस्सलुनीकियों 4 के वचन 3 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। पवित्रता केवल एक धार्मिक विचार नहीं है, यह आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने आपको शर्म, वासना, व्यसन या गुप्त पाप में जीने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि पवित्रता और स्वतंत्रता में चलने के लिए बुलाया है। मत्ती 5 के वचन 8 में प्रभु यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जो हृदय के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इसका मतलब है कि वासना न केवल आपकी बुलाहट को रोकती है, यह परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते को कमजोर बनाती है, आपके प्रार्थनाओं में बाधाएं डालती है। यह आपको एक प्रभावशाली मसीही जीवन जीने नहीं देता और इसके वजह से आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं प्रार्थना के बावजूद बनी रहती हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रार्थना उपवास करने के बावजूद उनकी परिस्थिति में बदलाव नहीं होते। काफी डिप्रेशन में वह जीवन जीते हैं, क्योंकि शैतान ने उनके जीवन में इस वासना या व्यभिचार के पाप को डाला होता है। यूहन्ना 8 का 36 वचन कहता है, जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है वह वास्तव में स्वतंत्र है। चाहे आप कितने भी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हों, चाहे आप कितनी भी बार गिरे हों, प्रभु यीशु आज आपको छुटकारा देने के लिए तैयार हैं। यह प्रार्थना एक आत्मिक हथियार है। इसके माध्यम से हम आत्मा के बंधनों को तोड़ेंगे, शैतानी वाचाओं को रद्द करेंगे, यौन पाप का त्याग करेंगे और पवित्र आत्मा की आग को आमंत्रित करेंगे, ताकि आपके जीवन में छिपी हर अशुद्ध आत्मा को भस्म कर दिया जाए। अगर आप सच में इस पाप से छुटकारा चाहते हैं तो इस प्रार्थना को 3 दिन के उपवास के साथ करें, क्योंकि उपवास जुए तोड़ता है और जब इसे प्रोफेटिक प्रार्थना और घोषणाओं के साथ जोड़ा जाता है तो यह गढ़ों को नष्ट कर देता है। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अनुसार उपवास करें और खुद को पवित्र करें। आइए इस वासना के दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके पवित्र चरणों में आता हूं। मैं आपके सामने दीन और टूटा हुआ आता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वासना की आत्मा ने मेरे जीवन को बांध रखा है। मैं जानता हूं कि यह आत्मा आपकी ओर से नहीं है। मैंने कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में ऐसे दरवाजे खोले हैं जिससे यह आत्मा मेरे जीवन में प्रवेश कर गई। लेकिन आज यीशु मसीह के नाम से मैं आपके सामने पूरी आजादी और छुटकारे के लिए खड़ा हूं। प्रभु, मैंने अपनी ताकत से बार बार कोशिश की है, लेकिन असफल रहा हूं। मैं मानता हूं कि मेरे अपने प्रयास इस जंजीर को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, परंतु आज मैं आपके अनुग्रह, आपकी सामर्थ और आपके पवित्र आत्मा पर पूरी तरह निर्भर करता हूं। मुझे विश्वास है कि यीशु मसीह का लहू हर एक पाप और हर एक बंधन से अधिक सामर्थी है। प्रभु, मैं आज अपने विचारों, अपनी आत्मा, अपने शरीर, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं। कृपया मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए और पूरी तरह से मुक्त कर दीजिए। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन अब आपकी महिमा के लिए हो। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा, यहां तक कि तब भी जब मैं अंधकार में भटक रहा था। आपने मुझसे प्रेम किया जब मैं खुद से घृणा कर रहा था। आपने मुझे ढूंढा जब मैं छिप रहा था। आज मैं आपके प्रेम और अनुग्रह को स्वीकार करता हूं। प्रभु, मैं आज वासना की आत्मा से जुड़े हर पाप को कबूल करता हूं। हर यौन पाप, हर अशुद्ध कल्पना, हर पोर्नोग्राफी देखना, हर गुप्त गुनाह, हस्तमैथुन, हर बार जब मैंने अपने शरीर का दुरुपयोग किया, मैं कबूल करता हूं कि मैंने अपने मन और आंखों को पवित्र नहीं रखा। लेकिन आज
मैं इन सभी पापों को आपके लहू के नीचे लाता हूं। इन सभी पापों को याद करके आपसे क्षमा मांगता हूं। प्रभु, मुझे इन सभी से शुद्ध करें। यीशु मसीह के नाम से मैं आज हर शैतानी समझौते, हर आत्मिक बंधन, हर अनैतिक आत्मा से हुए रिश्ते को तोड़ता हूं। मैं मसीह में यह घोषणा करता हूं कि मैं अब पाप का दास नहीं हूं, बल्कि धार्मिकता का सेवक हूं। अगर मेरे पूर्वजों, माता पिता या किसी पीढ़ी के पाप के कारण यह आत्मा मेरे जीवन में आई है, तो मैं आज उस वंशानुगत शाप को यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूं। यीशु के नाम में मैं हर काम वासना, व्यभिचार, अशुद्धता, अश्लील विचार, यौन कल्पना, हस्तमैथुन और हर प्रकार की यौनिक आत्मा को आज्ञा देता हूं, मेरे जीवन से अभी निकल जाओ। पवित्र आत्मा की आग से मैं तुम्हें अपने शरीर, आत्मा और मन से बाहर निकालता हूं। मेरा शरीर अब पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसमें अब कोई अशुद्ध आत्मा स्थान नहीं पाएगी। मेरा शरीर अब यीशु मसीह को समर्पित है और इसमें कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं रह सकता। पवित्र आत्मा, आइए और मेरे भीतर कार्य कीजिए। मेरी आत्मा और शरीर को शुद्ध कीजिए। यीशु के लहू से मुझे पूरी तरह धो दीजिए। जो भी वासना की यादें, छवियां, विचार या आत्मिक प्रभाव मेरे भीतर रह गए हैं, उन्हें आपकी पवित्र अग्नि से जला दीजिए। मैं आज अपनी आंखों के लिए एक वाचा करता हूं कि मैं उन्हें अशुद्धता से दूर रखूंगा। मेरे कान अब अशुद्ध संगीत और अश्लील बातों को नहीं सुनेंगे। मेरे हाथ पवित्र हैं, मेरा मन पवित्र है और मेरा हृदय अब परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। प्रभु परमेश्वर, कृपया हर उस आत्मिक दरवाजे को बंद कर दीजिए जिससे काम वासना ने प्रवेश किया। मीडिया, संबंधों, दुराचार, वेब सीरीज, गंदे मूवीज, बुरे शैतानी दोस्त, ट्रॉमा या विद्रोह के माध्यम से मैं हर प्रवेश द्वार को यीशु के लहू से सील करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं उन सभी लोगों को क्षमा करता हूं जिन्होंने मेरे जीवन में काम वासना का बीज बोया, चाहे वो शारीरिक शोषण के रूप में हो या पोर्नोग्राफी दिखाकर या किसी भी अन्य रूप से हो। मैं हर कटुता और आत्मघृणा को त्यागता हूं। मैं स्वयं को भी क्षमा करता हूं और प्रभु, मैं आपकी क्षमा को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलूंगा। मैं अपने शरीर की इच्छा को क्रूस पर चढ़ाता हूं। मेरी पहचान अब पाप में नहीं है, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। प्रभु यीशु, मेरे शरीर, मन, आत्मा और संबंधों के प्रभु बन जाइए। मेरे जीवन पर पूरी तरह से नियंत्रण लीजिए। पिता परमेश्वर, काम वासना ने जो कुछ मुझसे छीना है, शांति, पवित्रता, उद्देश्य और आत्मिक सामर्थ, उसे आप पुनर्स्थापित कीजिए। मेरे भीतर एक नई पवित्र इच्छा उत्पन्न कीजिए। एक नया हृदय दीजिए जो केवल आपकी आराधना करना चाहता है। मैं प्रार्थना करता हूं आत्मिक और भावनात्मक चंगाई के लिए। हर दुख, अपराध बोध, शर्मिंदगी और आत्मघृणा से मुझे मुक्त कीजिए। मैं जानता हूं कि मैं अपने अतीत से अधिक हूं। मैं वह नहीं हूं जो मैंने किया, मैं वह हूं जिसे आपने छुड़ाया है। मैं हर बुरे स्वप्न, यौन सपने, रात्रि में दुष्ट आत्मा के प्रकट होने और स्पिरिट स्पाउस की आत्मा को यीशु के नाम से मेरे जीवन से निकाल देता हूं। मैं अपने सपनों को यीशु के लहू से ढंकता हूं। अब से मेरी नींद पवित्र होगी। यीशु के नाम से कोई भी दुष्ट आत्मा मेरी आत्मा को अब छेड़ेगा नहीं। प्रभु, मेरे जीवन में ऐसे लोग लाएं जो मुझे आत्मिक रूप से मजबूत करें। हर उस मित्रता को तोड़ दीजिए जो मुझे पाप में धकेलती है। हर शैतानी दोस्त जो मुझे पवित्र जीवन जीने से रोकते हैं, उन्हें मेरे जीवन से बाहर निकाल दीजिए। मुझे आत्मिक समझ और सतर्कता दीजिए ताकि मैं फिर से उन्हीं जालों में न फंसूं। मुझे आपकी ईश्वरीय बुद्धि से भर दीजिए। पवित्र आत्मा, मेरे भीतर की हर खाली जगह को भर दीजिए। मुझे पवित्र आत्मा की आग से जलाइए। मेरे भीतर ऐसा सामर्थ्य भर दीजिए कि मैं हर पाप से दूर रह सकूं। मैं यीशु के नाम में हर दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता हूं जो मेरे आसपास, मेरे शरीर या मेरी आत्मा में छिपी है।
अभी बाहर निकल जाओ। परमेश्वर की आग से तुम सब जला दिए जाओ। अब मेरी आत्मा पर केवल पवित्र आत्मा का अधिकार है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मुक्त हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं नया हूं, मैं पवित्र हूं। मैं अब बंधनों में नहीं बल्कि परमेश्वर की आजादी में जी रहा हूं। वासना की कोई शक्ति अब मेरे जीवन पर नहीं रहेगी। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुनी। धन्यवाद कि आपने मुझे छुड़ा लिया। मैं अपने शरीर से आपकी आराधना करूंगा। मैं अपने विचारों से आपकी महिमा करूंगा। मैं अपने जीवन से आपकी सेवा आपकी सामर्थ्य से भरकर करूंगा। मैं आपके पवित्र राज्य के लिए जीऊंगा। मैं यह प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पूरी तरह सील करता हूं। मैं अपने जीवन को यीशु के लहू से ढंकता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मुझे छुटकारा मिल चुका है। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। परम प्रधान परमेश्वर की प्यारी संतान, अगर आपने यह प्रार्थना पूरे विश्वास, आंसुओं और सच्चे दिल से की है तो आपका छुटकारे का आरंभ हो चुका है। वासना की जंजीरें टूट चुकी हैं और यीशु का लहू आपके अतीत, मन और आत्मा को ढंक चुका है। प्रभु कहता है, मैंने तेरी पीड़ा देखी है, तेरी पुकार सुनी है, तेरे आंसुओं को मैंने अपनी बोतल में रखा है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे घृणा नहीं करता, मैं तेरा उद्धार करता हूं। मैं वही हूं जो तुझे आग से निकालकर पवित्रता से मुकुट पहनाता हूं। तू अब शक्ति से चलेगा। अब तू अशुद्ध नहीं रहेगा। तू मेरी पवित्रता का पात्र बनेगा। आज के बाद उस वासना के जीवन में वापस मत लौटो। उन वेबसाइटों, गंदे मूवीज, वेब सीरीज, विचारों, यादों और छिपे हुए पापों को त्याग दो। जब शत्रु वापस आने की कोशिश करे तो परमेश्वर के वचन से उसका विरोध करो। अपनी आत्मिक पहचान में खड़े हो जाओ और साहस से कहो, मैं अब पाप के लिए उपलब्ध नहीं हूं। मैं यीशु के लहू से ढंका हूं। मैं नई सृष्टि हूं। तुम्हारी पवित्रता तुम्हारी ताकत पर नहीं, तुम्हारे समर्पण पर आधारित है। इसलिए समर्पण करते रहो। 3 दिन उपवास और प्रार्थना में बिताओ। परमेश्वर को गहराई से खोजो। वचन पढ़ो। आराधना करो जब प्रलोभन आए। भजन संहिता 119 के वचन 9 को बार बार दोहराओ। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। परमेश्वर तुम्हारे साथ है। पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक है। स्वर्गदूत तुम्हारे लिए युद्ध कर रहे हैं। अगर तुम फिर गिरो तो वहीं पड़े मत रहो। तुरंत पश्चाताप करके फिर से पिता की ओर लौट आओ। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, इस प्रार्थना को केवल अपने तक सीमित न रखें। इस प्रार्थना को कम से कम 7 लोगों के साथ शेयर करें ताकि वह लोग भी स्पिरिट ऑफ लस्ट से छुटकारा पाए और परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जिए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मैं अपने शरीर और विचारों से परमेश्वर की महिमा करूंगा ऐसा लिखें और अपने विश्वास की घोषणा करें। बार बार इस प्रार्थना पर लौटें और अपने जीवन पर अंगीकार करते रहे जब तक काम वासना की हर जड़ पूरी तरह नष्ट न हो जाए। और अगर आपने अभी तक मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको प्रार्थनाएं और आशीषें मिलती रहें। प्रभु आपको यीशु के शक्तिशाली नाम से बहुतायत से आशीष दें और आपको और आपके परिवार को हमेशा सुरक्षित रखे। आमीन।